नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड। बच्चे स्टैंडर्ड क्या होता है क्वेश्चन का? बजट। ऑल्सो कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एक तो हमें बोल रहे हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ, एक बोल रहे हैं मिक्स वेरिएंस बताओ। बच्चे एक बात बताओ, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती क्या है? मैम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, आपने नोट में लिखवाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन बजटेड रेशियो। कि एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करो और उसको बजटेड यूनिट्स की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर मैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करूँ तो बच्चे कितनी है मेरी? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बच्चे ये यूज हुई है 90 यूनिट्स प्लस 40 यूनिट्स, तो टोटल कितना बना बच्चे? टोटल बना मैम 130 यूनिट्स। इसको क्या करो, इसको बजट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बजटेड क्वांटिटी की रेशियो क्या आ रही है? बजटेड क्वांटिटी की रेशियो है 6:4। तो अगर मैं निकालूं RSQ मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए के लिए और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी के लिए, तो बच्चे इसी 130 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? 60 और 40, मतलब 60/100 और 40/100। तो कितना आ गया? ये आ गया बच्चे 78 यूनिट्स और ये आ गया हमारा 52 यूनिट्स। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? फॉर्मूला हमें लगाना है कैलकुलेट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो बच्चे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए की कितनी आई है? 78। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है ए की? 90 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 5। तो बच्चे ये आ रहा है हमारा 60 एडवर्ड्स, माइनस का आ रहा है क्योंकि 60 एडवर्ड्स क्योंकि माइनस का आ रहा है। बी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई बच्चे 52 माइनस एक्चुअल 42 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ रहा है बेटा 72 लेकिन फेवरेबल। तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ? ओवरऑल आंसर हुआ 12 फेवरेबल। बताओ क्वेश्चन समझ आया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन नंबर 10 में कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा मेन बना था रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए। आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चे, अ कंपनी बजट्स टू यूज, बजट की बात कर रहे हैं। एक काम करती हूँ मैं, टेबल तो बना ही लेती हूँ, पहले ड्रॉ तो कर ही लेती हूँ। डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस का डाटा बच्चे क्या क्या बनाएंगे हम देखेंगे। हमारा बजट क्या है और हमारे लिए एक्चुअल क्या है, पहले तो यही दो चीजें देखेंगे ना। आउटपुट कंपेयर करके स्टैंडर्ड की नीड लगेगी तो स्टैंडर्ड बनाएंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। अ कंपनी बजट टू यूज 60 kgs ऑफ एक्स एंड 40 kgs ऑफ वाई। बजट क्या रख रहे हैं? 60 kgs ऑफ एक्स और 40 kgs ऑफ वाई। द स्टैंडर्ड लॉस ऑफ प्रोडक्शन इज 30%। मतलब मैं 100 kgs पे काम कर रही हूँ, इसमें मेरा लॉस कितना होगा? 30%। 30 लॉस हो जाएगा 30 kgs। तो मेरा आउटपुट कितना निकल के आएगा? अगर मैंने 100 kgs पे काम किया, 30% लॉस हुआ, तो आउटपुट विल बी 70 kgs। प्राइस है स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 10, तो अमाउंट कितना आ गया बच्चे? 300 और 400। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एक्स 5 एंड 4, ये तो बच्चे हमारा हो ही गया। अब देखो एक्चुअल मिक्स कितना दिया हुआ है बच्चे? एक्चुअल मिक्स है हमारा एक्स का 80 kgs, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट एक्स का 80 kgs, प्राइस है बच्चे 4.5। 80 इंटू 4.5, 80 इंटू 4.5 आएगा बच्चे 360। वाई 70 kg इंटू 8 रुपीज,
560, तो आपको बुक में आराम से मिल रहा होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना बच्चे। एक्चुअल यील्ड मीन्स एक्चुअल आउटपुट है 115 केजेस, 115 केजेस। अब बताओ, इसका आउटपुट 70, इसका आउटपुट 115 केजेस। क्या आपको स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है या नहीं है मैम? ये स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, तो बनाए बच्चे स्टैंडर्ड। अगर 60 की रिक्वायरमेंट 70 के लिए है तो 115 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 70 की आउटपुट की रिक्वायरमेंट है बच्चे 60, 70 की आउटपुट की रिक्वायरमेंट है बच्चे 60, तो 115 की कितनी होगी? ये रिक्वायरमेंट आ रही है बच्चे हमारी 98.57, प्राइस यही 5, अमाउंट हो गया 492.85। ऐसे ही नेक्स्ट इसके लिए निकाल लो, वाई के लिए कितना बच्चे? अगर 40 की रिक्वायरमेंट 70 आउटपुट के लिए है तो 115 के लिए कितना? दैट विल बी 65.71। किस प्राइस पे बच्चे? 10 रुपीज़ के प्राइस पे, तो 657.1। ठीक है, टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। अब क्या करना है हमें? बोले कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंस। बच्चे जब हम ऑल मटेरियल वेरिएंस करेंगे ना तो हमें वहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी चाहिए होगी, तो इसलिए हम पहले से ही निकाल लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या करते हैं, किस किस के लिए निकालनी होगी? एक्स के लिए और वाई के लिए। क्या करते हैं बच्चे? एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है 150, हमें पता है। इस 150 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस एक्चुअल क्वांटिटी के टोटल को, जो भी बजट की रेशियो होगी। बजट की रेशियो कितनी है? 60:40, तो 115 इंटू 60/100 इंटू 40/100, सॉरी 150, मैंने 115 बोल दिया। तो बच्चे ये आया 90 kg, मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकल गया, ये आया 60 kg। क्या मैं फॉर्मूले स्टार्ट कर सकती हूँ? यस, अब हम फॉर्मूले स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसमें फॉर्मूले, क्वेश्चन नंबर 11 में। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा होता है बेटा? मैम फर्स्ट फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो बच्चे एक्स की चेक करो, एक्स की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही थी 492.15 माइनस 492.5 माइनस 360, और वाई की स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है 657 माइनस 560। तो चेक कर लो बच्चे कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 132.5 फेवरेबल, और यहाँ आ रहा है बच्चे 97 फेवरेबल। टोटल करके बता दो, 229.5 फेवरेबल। बताओ क्लियर है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? नेक्स्ट पे आ जाओ। यस मैम, सेकेंड फॉर्मूला क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्स के लिए, वाई के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बच्चे? स्टैंडर्ड प्राइस है 5 और वाई का 10। एक्चुअल प्राइजेस कितने? एक्चुअल प्राइजेस है 4.5 और 8 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी है 80 इंटू 70। फर्स्ट आ रहा है बच्चे 40 फेवरेबल, सेकेंड आ रहा है 140 फेवरेबल, तो टोटल कितना हुआ? 180 फेवरेबल। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाओ, आ जाओ बच्चे। फॉर्मूला नंबर 3, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है बच्चे? चेक करो जरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है एक्स की 98.57 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी है 80 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 5। वाई के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 65.71 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 70 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आंसर्स आए बच्चे 92.5 फेवरेबल एंड 43 फेवरेबल। टोटल करूँ तो
135.5 फेवरेबल। क्लियर है बच्चे? पक्का? आगे बढ़ जाओ। यस ना। फोर्थ फॉर्मूला विल बी डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, क्योंकि हमें ऑल वेरिएंसेस बोले हैं, इक्वल्स टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई थी बच्चे? मैम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आई थी 90 और 60। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 80 और 70। स्टैंडर्ड प्राइसेस है 5 और 10। देन द आंसर्स विल बी 90 माइनस 80 बच्चे, ये आ गया यहाँ पे 50 फेवरेबल और यहाँ पे आ गया 100 एडवर्स। तो ओवरऑल आंसर क्या बना? ओवरऑल आंसर बना 50 एडवर्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी 60 और 40, एक्स की और वाई की। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हमारी 90 और 60 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 10। यहाँ आ रहा है बच्चे मेरा 150 एडवर्स और ये आया बच्चे 200 एडवर्स। तो ओवरऑल विल बी 350 एडवर्स। क्लियर है बच्चे? पक्का? आगे बढ़ूं? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आओ ध्यान से पढ़ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड इनपुट टू प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलो। स्टैंडर्ड, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है? बजट। मैम क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हमेशा बजट होता है। 3 तरह का मटेरियल है, मटेरियल ए बी सी। कितनी क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट तीनों गिवन है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ये जो डाटा है बच्चे ये 1 यूनिट का है। हमें क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई? 10 यूनिट्स वर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड और उसकी कंजम्पशन एज फॉलोस है। तो बच्चे सारे के सारे मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं दोबारा से। करेक्ट? सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस। डाटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस। एक तरफ बजट, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो बनेगा ही बनेगा, हमें पता चल गया। क्यों? कि हमने क्वेश्चन रीड किया है बच्चे। बजट का आउटपुट है 1 और स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का आउटपुट है 10। तो स्टार्ट करो। सबसे पहले बजट और एक्चुअल पुट करती हूँ। बजट क्या बोला हुआ है बच्चे? बजट बोला हुआ है 3 तरह का मटेरियल्स है, ए बी सी। 60 केजेस, 80 केजेस, 100 केजेस। क्या प्राइसेस हैं? द क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट 15, 20, 25, 900, 1600, 2500। एक्चुअल देखो इंफॉर्मेशन बच्चे। एक्चुअल की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आउटपुट है 10 यूनिट्स और क्वांटिटी कितनी कितनी है बच्चे? 640, 950 एंड 870। प्राइजेस हैं 17.50, 18, 27.50। अमाउंट्स हैं 11,200, ठीक है बच्चे। अब स्टैंडर्ड बनाए। स्टैंडर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? मैम ये स्टैंडर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 68 के लिए चाहिए तो 10 के लिए कितनी चाहिए क्वांटिटी? तब तो चाहिए होगी 600। प्राइस विल बी 15,
अमाउंट विल बी 9000. अगर 80 एक के लिए तो 10 के लिए कितनी 800 16,000. 100 अगर 1 के लिए तो 10 के लिए कितनी 1000 इंटू 25,000. बताओ बच्चे टेबल पे कोई डाउट तो नहीं है? टेबल क्लियर है पक्का? अब आ जाओ फॉर्मूले स्टार्ट कर दूं. अच्छा उससे पहले एक काम कर लेते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल देते हैं ए बी सी तीनों के लिए. एक्चुअल इनपुट का टोटल करो. एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल आ रहा है बच्चे 2460. 2460. अब इस 2460 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बजट की रेशियो में. बजट की रेशियो क्या है मैम? बजट की रेशियो कुछ ऐसी निकल के आ रही है 60 80 10. इसको मैं और सेग्रीगेट करूँ तो बच्चे रेशियो क्या बन जाएगी? रेशियो बन जाएगी 3 4 5. 3 और 4 5 ही तो बनी. तो 3 4 5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तीनों का टोटल विल बी 12. 615 kgs, 820 kgs एंड 1025 kgs. ये हमने हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली. क्लियर है? फॉर्मूले स्टार्ट करूं. फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ए बी सी. ए कितना है बच्चे? Standard cost 9,000 minus actual cost 11,200. Answer will be 2,200 adverse. B 16,000 minus 17,100. 1,100 adverse. 25,000 minus 23,925 favorable. 1075 favorable. Next करूँ बच्चे सेकेंड फॉर्मूला. Direct material price variance formula will be standard price minus actual price multiplied by actual quantity. Standard price कितना है बच्चे? 15 20 25. Actual prices कितने कितने हैं? 17.50 18 and 27.50. तो बस actual quantity से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको अपनी अपनी. इसकी है 640, इसकी है 950 और यहाँ है बच्चे 870. तो ये आ रहा है फर्स्ट 1600 एडवर्स क्योंकि 15 माइनस में. 1900 फेवरेबल 20 बड़ा है. 2175 एडवर्स. समझ आया बच्चे? नेक्स्ट लगाएं. वैसे तो अब ये फॉर्मूले सब आपको लगाने आ जाने चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए अब ये काम. इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस सिर्फ आप लोगों को मुझे आंसर्स दे देने चाहिए. डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस ए बी सी. स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 800 1000 minus actual quantity 640 950 870 into standard price. Standard prices है 15 20 और 25. सॉल्व कर देते हैं बच्चे. क्या आंसर्स आ रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस फर्स्ट आ रहा है बच्चे 600 एडवर्स. नेक्स्ट वन विल बी 3000 एडवर्स. उससे नेक्स्ट 3250 एडवर्स. क्लियर है? फोर्थ फॉर्मूला कौन सा होता है? Direct material mix variance formula will be revised standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. A revised standard quantity कितनी है? 615. actual quantity कितनी है? 640. standard price is 15. तो आंसर आ रहा है बच्चे 375 adverse. B revised standard quantity 820 minus 950 multiplied by 20. तो ये आ रहा है बच्चे 2600 एडवर्स. नेक्स्ट सी कितनी है बच्चे? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1025 माइनस 870 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करूं? स्टैंडर्ड प्राइस से. स्टैंडर्ड प्राइस इज 25. आंसर इज 3875 फेवरेबल.
क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट फॉर्मूला कराओ। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो बच्चे ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600 माइनस 615 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 15। तो बच्चे ये आ रहा है 225 एडवर्स। बी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 950 रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 820। सॉरी बच्चे ये 800 है, मैंने गलती से लिख दिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 820 मल्टीप्लाई बाय 20 400 एडवर्स। सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1025 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बच्चे ये आ रहा है हमारा 625 एडवर्स। अगर आप सेल्फ वेरिफिकेशन करना चाहते हो सबकी अलग अलग, ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, तीनों की सेल्फ वेरिफिकेशन करके देख सकते हो। अगर आप सबको प्लस करके सेल्फ वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो बच्चे आप वो भी कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है बच्चों?